द सीरियल माइंडसेट चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हमने मैथ के सभी चैप्टर्स को एक सीरीज में पढ़ना शुरू किया है। इस सीरीज में जो सबसे पहला चैप्टर आपका शुरुआत किया गया है, परसेंटेज है, जिसकी पहली क्लास हम कंप्लीट करा चुके हैं। आज जो है इसकी सेकेंड क्लास है, जिसमें जो इसकी फर्स्ट क्लास कराई है उसमें सभी परसेंटेज के बेसिक स्ट्रक्चर और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया था। तो आज सेकेंड क्लास में उसे आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो 11वां क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं। इसमें क्या है कि 7200% क्या है, 7200% के 33.1/3% के 3/1/4% और 17/1/2% का मान कितना होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो इसे पहली वाली क्लास में हम बता चुके हैं कि 33/1/3% का जो मान होता है वो 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3 होता है। ठीक है, फिर इससे आगे देखेंगे। अब इसकी फ्रैक्शन तो हमें याद है नहीं, तो फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे? 4×3 = 12, 12 और 1 13, 13 बटे में कितना आ जाएगा? बटे में आ जाएगा 4 और 100 आएगा तो वो हो जाएगा 400। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये कितना आएगा? 17×2 = 34, 34 और 1 35, 35 बटे में 2 और ये परसेंट को हटाएंगे तो अपॉन में 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना है कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपको दिख रहा है 2 जीरो से 2 जीरो हो गए कैंसिल, हो गया ना। फिर अब आगे देखेंगे, ये 4×2 = 8 होता है, तो 8 से इसको काट देंगे तो 8 निम कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। फिर ये 3 से काट देंगे तो फिर ये कितना बनेगा? 3 बनेगा, बनेगा। अब अब देखना है क्या करना है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 13×3 = 39। फिर आगे देखेंगे मल्टीप्लाई। अब इसको देखेंगे, ये कितना है? 35 है, बटे में कितना है? 100 है। कितना है? 100 है। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 39 की 35 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखना है। सबसे पहले 5 नहीं 45 के 5 हाथ से लगे 4, 5 3 15 और 4 19। आगे देखेंगे, 3 से 3 निम 27 के 7 हाथ से लगेंगे 2, 3 3 9 और 2 कितने होते हैं? 11, 9 2 11 है ना। फिर अब इसे ये ऐड करेंगे 5, 9 7 16 के 6 हाथ से लगेगा 1, ये आएगा 3 और ये आएगा 1। अब चूंकि 2 जीरो लगे हुए हैं तो क्या करेंगे, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 13.65। कितना आ जाएगा? 13.65। इसका मतलब आंसर कौन सा बन जाएगा? सी बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या है कि 11,760 के 1/3 के 3/8 का 1/5 याद करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। क्या है? 11,760 है ना, 11,760 है ना, कि 1/3, 1/3 फिर मल्टीप्लाई में 3/8 लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई 1/5। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखना है। सबसे पहले ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना। ठीक है, अब इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करो जरा। ये कितना होगा? 8×5 = 40 होगा ना। कितना होगा? 40 होगा। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्या करना है, ये जो 4 है इस 4 से इसको काटेंगे तो 4×3 = 8 और फिर कितना बचेगा? 3 बचेगा। 4 नहीं 36, फिर कितना बचेगा? 1 बचेगा। 4 4 16। आंसर कितना आ जाएगा? 294। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान ज्ञात करना है। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। क्या है कि 3800 मल्टीप्लाई, फिर कितना है? 25/9 का 15% का मतलब मल्टीप्लाई 15 और ये अपॉन में कितना आ जाएगा? 100 आ गया। फिर 18%, इसका भी 18 और बटे में 100 आ गया।
अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखना है ध्यान से। आपको दिख रहा है ना, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। फिर क्या करें, ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर अब इसको देखेंगे, ये कितना है 25 और ये कितना है 100, 25 चौका कितने होते हैं 100 होते हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर इसको कैंसिल करेंगे, ये कितना आएगा 2 दूनी 4। फिर क्या बचा, ये 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब इसको हम ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 19 आ जाएगा। अब बचा हुआ कितना है 19 है और 15 है, मल्टीप्लाई करेंगे। 19 पंजे कितने होते हैं 95 होते हैं, हासिल कितने लगेंगे 9 लगेंगे, है ना। फिर 19 से कम 19, 19 और 9 कितने हो जाएंगे 19 और 9 28 हो जाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा आपका 285 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में हमें व्यक्त करना है। 1.14 इज ऑब्टेन्ड एज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1.9%। ठीक है, कैसे इसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले इसमें ये देखना है परसेंट किसकी पूछ रहा है। 1.14 को 1.9 के परसेंट में, किसको 1.14 को हमें किसके फॉर्म में व्यक्त करना है 1.9 के, तो वो अपॉन में आ जाएगा। किस में निकालना है परसेंट में। हमने बताया था फर्स्ट क्लास में कि परसेंट निकालने के लिए हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इधर देखना, ये पॉइंट कितने के बाद लगा हुआ है, राइट साइड से देखेंगे कितने के बाद लगा 2 और इधर 1। तो इसको इसको हटाने के लिए हमें नंबर बराबर होने चाहिए। इधर 2 डिजिट है तो इधर भी हम 2 डिजिट करेंगे तो एक जीरो बढ़ा लेंगे। यहाँ तक समझ में आया होगा। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है 19 का 114 होते हैं और 6 की 10 से गुणा करेंगे तो 6 धाम 60, ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ये आपका सी आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 600 के 150% का 0.02% निकालना है। ठीक है, क्या है 600 लिख दिया, मल्टीप्लाई कितना है 150%, परसेंट को हटा के अपॉन में 100 लगाएंगे, लगा लिया, मल्टीप्लाई फिर कितना है 0.02 है। तो इसको क्या करेंगे, दो पॉइंट कितने के बाद लगा हुआ 2 के बाद, तो 2 जीरो आ जाएंगे, आ गया मतलब 100, और परसेंट को हटा के वो तो 100 आना ही आना है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक, क्या हम एक जीरो से ये जीरो कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 से काट सकते हैं, 2 पंजे 10, फिर 5 से इसको काट सकते हैं, 5 तिया 15, बिल्कुल ठीक है। क्या इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कितना आएगा, कितना आएगा 6 तिया 18, बटे में कितना है 100 है, बटे में कितना है 100 है। 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, कितना आ जाएगा 0.18, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 400 का 30% प्लस 70 का x% बराबर 536 का 25% है, तब हमें x का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल नॉर्मल है, देखते हैं। बस कैलकुलेशन को इजी फॉर्म से करना है आपको सॉल्व। ठीक है, जितना इजीएस्ट फॉर्म में हो सकता है, जितना आसानी से आप कर सकते हैं उतना आसानी से करें। ठीक है, टिपिकल नहीं बनाना है कैलकुलेशन को। आपको पता है ये 400 30% है, परसेंट को हटा के वन में 100 प्लस प्लस 70 लिख दिया। फिर आगे क्या है, का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई फिर क्या है एक्स लिख दिया, अपॉन में कितना है 100, 100 लिख दिया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है 536 लिख दिया, फिर आगे मल्टीप्लाई 25, परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। अब यहाँ एक चीज देखना है, क्या देखना है, देखो यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, तो क्यों ना हम इसको कैंसिल कर दें, क्वेश्चन आसान हो जाएगा हमारा थोड़ा। ठीक, कैंसिल हो गया। अब थोड़ा इसको देखेंगे। देखो क्या ये नंबर ये 30 है, क्या ये 5 से कट रहे हैं, कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है और ये भी 5 से कट रहा है, काट सकते हैं आराम से। ये आएगा 5 आ जाएगा, इससे काटेंगे कितना आएगा 14 आएगा, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, है ना। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 चौक 6 चौक 24, और आगे 2 जीरो लगा देंगे, कितना आ जाएगा 2400 प्लस आगे कितना है, आगे है 14x, कितना है
14x लिख दिया। फिर आगे इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 5 छक्के 30, कितना लगेगा, 3 लगेगा, 5 या 15, 3 18, यहाँ से लगेगा 1, 5 25 और 1 26, ये आ गया। फिर अब अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे, ये 14x आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 8, 6 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 14 से कैंसिल कर लेंगे, आपको पता है 14 दूनी 28 होता है, तो फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ये आंसर आ गया उसका। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कैलकुलेशन को क्या है, थोड़ा आसान तरीके से सॉल्व करें, जितना आसान हो सकता है, अपना दिमाग लगाएं, फुल एफर्ट के साथ करें, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा। अब इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, आपको पता है ये x है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, फिर कितना है ये 0.25, क्या मैं इसको इसको 25/100 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे बाई का मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है ना, ये आगे 30% को हटा के अपॉन में 100 100 लगा दिया। क्या ये कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में है। अब देखना, ये क्या है, 25 है, ये 30 है, किस पहाड़े में आते हैं, 5 के पहाड़े में आते हैं, काट लेंगे, 5 5 हजार होता है, और ये 5 6, 5 छक्कू 30 है ना, तो इसका मतलब x इंटू 5 इक्वल टू y इंटू 6, ये आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब आगे देखेंगे, हमें हमें निकालना क्या है वो देखेंगे। हमें निकालना है 2x प्लस वाई अपॉन 3x माइनस 3y, ये वैल्यू निकालनी है, कोई बात नहीं। देखो देखो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, ये वैल्यू x की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 6, ये हो जाएगी। ठीक है, तो 2 इंटू 6 प्लस y की वैल्यू कितनी है, 5 है, लिख देंगे, अपॉन में 3, x की वैल्यू कितनी है, 6 है, माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, 5, y की वैल्यू कितनी है, 5 है, लिख देंगे 5। किस में लिखेंगे, मल्टीप्लाई में, क्योंकि 3 बाई है ना, इसके बीच में मल्टीप्लाई का ही साइन माना जाएगा। अच्छा, क्या हम ऐसे डायरेक्ट रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। कब रख सकते हैं, जब ये दोनों की घातें बराबर हों, ऊपर भी एक्स वाई है, नीचे भी एक्स वाई है, कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 6 दूनी 12 और 12 5 कितने होते हैं, 17, 17 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व कर ले रहे हैं पूरा, 6 3 18 और 5 6 15, कितना बचेगा, 3, तो इट मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 17:3, ये आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या है, यदि 240, क्या है, यदि 240 का a% बराबर c है, ठीक है, और a का c%, a का c% 117.6 है, तो a प्लस c का मान ज्ञात कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान देना है। क्या है ये, 240 है, लिख दिया 240 है, का मतलब मल्टीप्लाई ए परसेंट को हटा के अपॉन में 100 लगाएंगे, लगा दिया 100, फिर कितना है, सी है, कितना है, सी, लिख दिया। फिर आगे देखेंगे, क्या है, ए का मतलब मल्टीप्लाई सी, परसेंट को हटाएंगे अपॉन में 100 लगा देंगे, लिख देंगे 100, लिख दिया। कितनी है ये वैल्यू है 117.6, यही वैल्यू है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखना है, a बटे 100 मल्टीप्लाई में c, c की वैल्यू है कितनी, c की वैल्यू है 240 इंटू a अपॉन 100, क्या हम यहाँ रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, 240 इंटू a बटे में 100, बराबर कितना है, बराबर कितना है, 117.6 है, कितना है, 117.6 है। ठीक है, क्या मैं पॉइंट को हटाऊं तो यहाँ अपॉन में 0 लगा सकता हूँ ना, कितने 0, एक के बाद पॉइंट लगाए तो एक 0 बढ़ा सकते हैं।
ठीक है। क्या ये 0 से 0 कैंसिल हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या ये वाला 0 से 0 कैंसिल हो सकता है? हाँ हो सकता है। ठीक है। अच्छा ये 24 है ना, इसको काटेंगे। 24 से किसको? इससे। 24 से अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा? आपको पता है 24 चौका कितने होते हैं? 96। और 96 ये 17 4 21 यानी कि 216। और 24 नीमा कितने होते हैं? 216 होते हैं। ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, है ना, इक्वल टू ये अगर करेंगे सॉल्व तो आएगा 4900। 4900। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी 70। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70 आ जाएगी। अच्छा हमसे वैल्यू पूछ किसकी रहा है? हमसे पूछ रहा है ए प्लस सी की वैल्यू। अच्छा हमारे पास 70 तो वैल्यू आ चुकी है जो कि ए की वैल्यू है। क्या हमारे पास सी की वैल्यू आई है? नहीं आई है। कैसे निकालेंगे? तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। आपको पता है यहाँ से ये 0 से 0 हम कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर आगे कितना है? 24। ए की वैल्यू हम रखेंगे कितनी है? 70 है, लिख देंगे यहाँ पर। अपॉन में कितना है? 10 रिमेन है, लिख देंगे। इक्वल टू सी। ये 0 से 0 कट जाएगा। सी की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो कितनी आएगी? 24 सत्ते 168 होते हैं। ठीक है। पहाड़े आड़े आप याद रखा करें थोड़े बहुत, जिससे कि क्वेश्चन करने में आपको थोड़ी आसानी रहेगी है। अब देखो ए प्लस सी की वैल्यू अगर निकालनी है तो ए की वैल्यू 70, सी की वैल्यू 168 मतलब 168। इनको हम सॉल्व कर लेंगे। इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए? 808 मतलब एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। फिर भी पूरा सॉल्व करेंगे तो 238। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन है ये। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चंस आपको सभी समझ में आ रहे हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि अगली वीडियो का आपका नोटिफिकेशन बहुत ही स्मूथली मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है? यदि m का m% प्लस n का n% बराबर m इंटू m का 2% है तो n m का कितना प्रतिशत है? ये हमसे पूछ रहे हैं। पहले हम इस चीज को थोड़ा सॉल्व करेंगे। इस चीज को सॉल्व करेंगे। आपको पता है क्या है कि m, ये m है ना, परसेंट को हटाएंगे अपॉन में 100 लगा देंगे। परसेंट को हटाएंगे तो अपॉन में 100 लगा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा गलत हुआ। ठीक है, अपॉन में 100 लगा दिया हमने। फिर आगे प्लस n, n का n%। अच्छा यहाँ पर देखो पूरा पढ़ेंगे। m का m% है तो यहाँ पे एक m और आ जाएगा, है ना, m मल्टीप्लाई m%। ऐसे ही आगे दे रखे n का n%, n का मतलब मल्टीप्लाई n, परसेंट को हटाएंगे तो अपॉन में 100 लगाएंगे, लगा दिया। बराबर बराबर ये क्या है? ये m इंटू एन मतलब mn है। कितना है? mn है। और ये कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। अपॉन में 100 आ जाएगा। क्या सभी 100 कैंसिल हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। कब नहीं हो सकते थे? अगर आपकी कंडीशन कुछ इस तरीके से बने। क्या? a प्लस सी है, अपॉन में 100 है, और इधर b अपॉन 100 है। कुछ इस तरीके से अगर आपकी कंडीशन बन रही है तो हम तो फिर इसको इससे कैंसिल नहीं कर सकते, ये गलत माना जाएगा। कब कर सकते हैं कैंसिल? जब दोनों के बट्टे में अपॉन 100 हो, इसके भी और इसके भी, तभी कैंसिल कर सकते हैं। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो वो गलत, क्वेश्चन गलत माना जाएगा। दोनों के अपॉन में होना चाहिए। ठीक है। अब देखो चूंकि यहाँ पर दोनों के अपॉन में 100 है, इसके भी है इसके भी है, तो हम ये कैंसिल बड़े आराम से कर सकते हैं। कर दीजिए। अब देखना एम एम हमें पता है भैया, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं तो ये बनेगा एम स्क्वायर प्लस, आगे सॉल्व करेंगे वो कितना बनेगा? एन स्क्वायर। ये भी जानते हैं। ये mn2 है, इसको चाहे हम इधर ले आएंगे 2mn लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपने भी पुरानी कक्षाओं में या पहले पढ़ के आए होंगे कि ये फॉर्मूला बन रहा है किसका? a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी कि m माइनस n का होल स्क्वायर। ताकि अलजेब्रा में हम भी इसको डिस्कस करेंगे आगे। तो अभी आप इस याद रखना है आपको कि m का होल स्क्वायर है। किसका होल स्क्वायर है? m माइनस n का होल स्क्वायर है। तो लिख देंगे m माइनस n की होल पावर 2, है ना, होल पावर 2। अच्छा इधर 0 है तो ये इधर हटाएंगे तो पावर का कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इसको हम m माइनस n बराबर 0 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या ये m इक्वल टू n नहीं आ गया? क्या ये m बराबर n आ गया? तो इसका मतलब क्या है? ये किसका कितना परसेंट होगा? 100% होगा। बिल्कुल बराबर है, पूरा पूरा है, तो इसका मतलब 100% है। आगे बढ़ते हैं। क्या है? किसी नंबर का 13% उसके 5% से ज्यादा है
5% से 16 ज्यादा है। अच्छा आप देखो यहाँ पर आपके हिसाब से कितना ज्यादा है, आपके हिसाब से ये 5% कितना ज्यादा है, 13% कितना ज्यादा है, 8% ज्यादा है ना, 8% दिख रहा है ना साफ साफ, 8% ज्यादा है। अच्छा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। मैं आपसे पूछूं 1% की वैल्यू बता दो, तो आप कहेंगे भैया 1% की वैल्यू 2 होगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, नंबर निकालेंगे। तो अगर 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू 200 हो जाएगी, है ना। आंसर कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है कि धनात्मक संख्या को धनात्मक संख्या के को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या के से 170 अधिक है, तो संख्या का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या है धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या क्या है, के है। अब क्या रहा है, के को जब उसके 30%, अच्छा के का 30% निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, के इंटू के का 30%, के का 30% के हो गया इंटू 30 और परसेंट को हटा के बट्टे में 100 लगा दिया। फिर कह रहा है गुणा किया जाता है, तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी, किया जाता है तो प्राप्त संख्या जो ये प्राप्त है किस, के से 170 अधिक है, के से, के है 170 अधिक है, 170 अधिक है। इसका मतलब क्या है, ये 170 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 170, 170 बटे 100, 170 बटे 100। अब चूंकि अधिक है तो ये नंबर इसमें ऐड हो जाएगा, ये नंबर इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना बनेगा, 270 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 270, 270 है। अच्छा अगर अगर ये कह देता कम है, कैसे कह देता, सपोज कहा नहीं है लेकिन जस्ट एन एग्जांपल, क्या कहते थे कम है, तब क्या करते, तो हम 100 में से 170 को माइनस करते, 170 में से 100 को माइनस करते, कितना आता, 70 बटे 100 आता। ये याद रखने वाली बात है कि जब कहे कि कम है तब हम ये घटाएंगे, और जब कह रहा है अधिक है तो जोड़ेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो के का के इंटू 30 अपॉन ये तो क्या कहते हैं 30 बटे 100 आ गया, इक्वल टू के इंटू 270, और बट्टे में परसेंट लाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक होगा। अच्छा आपको दिख रहा है कि 100 अपॉन में 100 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। क्या के से एक के कैंसिल कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्या 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 नेम 27 होते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्या के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर के की वैल्यू आ जाएगी 9, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% हो जाए। ठीक है, हमें तो पता नहीं है भाई कितना जोड़ेंगे, हमें क्या पता, तो सॉल्व करेंगे कैसे, 180 15% परसेंट को हटाएंगे अपॉन में 100, कितना जोड़ा जाए, हमने सपोज मान लिया ए जोड़ा जा रहा है, कितना जोड़ा जा रहा है ए, आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, और वरना कुछ भी मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अभी बताऊंगा। इसको देखो कितना है 360, 20% को हटाएंगे तो 20 बटे में 100। क्या, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखना है, क्या मैं ये 100 से 100 कैंसिल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। क्यों, मैंने अभी कंडीशन बताई थी आपको कि दोनों के बटे में होना चाहिए, इसके भी अपॉन में होना चाहिए था, तभी हम कैंसिल कर सकते थे। तो फिर अब क्या करें, कुछ नहीं, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो रहा है, दोनों जीरो कैंसिल कर देंगे इसमें। ठीक है, ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 36 दूनी 72। कितना बना, 36 दूनी, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72। ठीक है, अब इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 5 तिया 15 और ये 5 दूनी 10, 2 से इसको काटेंगे तो 2 निम 18, 9 तिया 27, 27 हम इधर ले आएंगे, माइनस कर लेंगे, 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा, 5 है किसी ऑप्शन में, यानी कि 45, 45 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी इसका परसेंट निकालो, इसका परसेंट निकालो। आपको पता है इसका परसेंट कितना आ रहा है, इसका परसेंट आ रहा था, इसका परसेंट आ रहा था 27, किसका, इस पूरे का। इसको सॉल्व किया, इसको आ रहा है 72, 72 में से 27 माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा 45। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 इंच 4 फुट का कितना प्रतिशत होता है।
3 इंच 4 फुट का कितना प्रतिशत है। एक बात याद रखनी है कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। 1 फुट में कितने होते हैं, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, 3 इंच कितने में से, 4 फुट का, 4 फुट का निकालना है। अब फुट, अब वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए। इंच की इंच से ही निकल सकती है, कभी भी ये ना हो कि इधर इंच है इधर फुट है, ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब भी सेम वैल्यू ही ऐड करते हैं, सेम सेम वैल्यू ही होती है ना, उनको ही सॉल्व कर पाएंगे। आपसे कहूँ मैं ए और बी, इन दोनों को जोड़ दो, तो आप इनको नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। आप यही पढ़ेंगे ए प्लस बी। अगर मैं कर दूं आपको ए प्लस ए, तब आप इसे बहुत ही आसानी से, यहाँ पर ए है तब आप जोड़ सकते हैं, कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर हम तभी कैंसिल कर सकते हैं कि जब वैल्यू समान हो। तो वैल्यू समान करने के लिए 1 फुट में 12 इंच होते हैं, इसको बदल देंगे, 1 फुट में 12 इंच 4 फुट में मल्टीप्लाई कर देंगे 12 की, ठीक है। कह रहा है कितना प्रतिशत है, बताया था कि प्रतिशत निकालने के लिए, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 3 चौक 12, कितना आ गया, 100/16 आ गया। इसकी परसेंट हम जानते हैं कितनी होती है, 1/16 किसकी होती है, 6.25 की होती है। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो 100 से क्या करोगे, 16 को भाग कर लोगे, भाग करके आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्या है कि 12 मीटर में 3 सेंटीमीटर कितने परसेंट होंगे। क्या करा, 12 मीटर में, पूछ किस करा, 12 मीटर में, ठीक है, 3%, 3 12, 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में 100% होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये याद रखना है आपको, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दो भैया मल्टीप्लाई, इंटू 100, इंटू 100, ये इसको काटेंगे 3 चौक 12, और ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, 1/4। अब आप सोचते होगे कि 1/4 जो होती है वो 25% की फ्रैक्शन होती है, आंसर आ जाएगा, नहीं। हम ये तब लिख सकते थे जब इसके मल्टीप्लाई में 100 था। हम देखो यहाँ पर हमने कब लिखा, जब इसके मल्टीप्लाई में 100 था, तभी तो हमने 6.25 लिखा। अगर 1/16 होता तब हम ये 6.25 नहीं लिख सकते थे। मल्टीप्लाई में 100 होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ तो है नहीं, तो हम इसकी अब डिवाइड करेंगे, 4 की किससे, 1 से डिवाइड करेंगे, तो 1, इसको देखो पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 4 दूनी 8, बचेगा 2, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ाएंगे, 4 पंजे 20, तो कुल मिलाकर आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 0.25%, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। यदि एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट तेज हो जाती है तो वह कितना प्रतिशत तेज हो जाती है, तो वह कितना प्रतिशत तेज हो जाती है। देखो प्रतिदिन, प्रतिदिन कह रहा है, एक दिन में कितने 24 घंटे होते हैं ना, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, कितना तेज हो रही है, 5। पूरे दिन में, पूरे दिन में तो होते हैं 24 घंटे, लेकिन अगर मैं आपसे मिनट पूछूं, क्योंकि ये वैल्यू मिनट में दे रखी है, तो इससे भी मिनट में चेंज करेंगे। आपको पता है कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या पूछ रहा है, परसेंट पूछ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दो भैया मल्टीप्लाई, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखना ये आ जाएगा 5 धाम 50, इसको सॉल्व करेंगे, 24 का 144, 24 पंजे 120, 24 का 144, ठीक है, परसेंट आ गया ये। तो ये आंसर आ गया। अगर हो सकता है ये ऑप्शन इसमें फिलहाल दे रखा है, अगर नहीं भी दे रखा होता तो इसको और सरलतम रूप में बदल देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 81,000 के 5/9 के 216.66 का 27% क्या होगा। थोड़ा इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, बाकी ये फ्रैक्शन तो दे रखी है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको थोड़ा पहले ही सॉल्व कर ले रहे हैं। आपको पता है ये 216, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 200% प्लस 16.66, अगर आपको याद हो तो पता होना चाहिए क्या, कि 16.66 जो फ्रैक्शन बनती है वो 1/6 की बनती है। इससे पहले वाली क्लास में बता चुके हैं फ्रैक्शन के बारे में। तो उस क्लास को देखकर ही इस क्लास को देखना है। अगर आप इसको डायरेक्टली देखते हैं तो फिर चीजें आपकी समझ में नहीं आएंगी। तो आपको फर्स्ट क्लास देखना बहुत जरूरी है, और उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फर्स्ट क्लास की, ठीक है। तो चलो इसको फिलहाल सॉल्व करते हैं। 200% का कितना हो जाएगा, परसेंट को हटाएंगे अपॉन में 100, प्लस 16.66 है, इसको सॉल्व करेंगे तो
1/6 फ्रैक्शन होती है। कैसे पता, याद है हमको, क्या है, याद है, इसकी बता चुके हैं सारी डिटेल फर्स्ट जो क्लास है ना उसमें, उसको देखकर ही देखना है इसको, नहीं तो फिर चीजें नहीं आएंगी समझ में। इसको अब सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 13/6, ये फ्रैक्शन बन गई। अब क्वेश्चन को देखेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे ध्यान से, क्योंकि इसको हम पूरा सॉल्व कर चुके हैं। देखो क्या है कि 81,000, 81,000 लिख दिया, मल्टीप्लाई कितना है, 5/9 है, लिख दिया। फिर आगे कितना है, 216.66, इसकी परसेंट हम फ्रैक्शन हम निकाल चुके हैं, कितनी है, 13/6 लिख दो यहाँ पर। फिर का मतलब मल्टीप्लाई कितना है, 27%, 27 और परसेंट को हटा के अपॉन में, अपॉन में, अपॉन में 100, अपॉन में 100, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करें थोड़ा, तो आपको पता है ये कितना, 9 3 27 हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ तक आया होगा समझ में। क्या ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे, क्या 2 से मैं इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, 810 को, हाँ कर सकते हैं, 2 चौक 8, 2 चौक 8। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, देखो यहाँ पर बहुत ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि ये 2 चौक 8 ये तो कैंसिल हो गया। अब आगे एक है, क्या एक का पहाड़ा 2 में जा सकता है, नहीं जा सकता है, तो हमें 2 नंबर एक साथ लेने पड़ेंगे, और जब 2 नंबर एक साथ लेने पड़ेंगे तो हमें यहाँ पर जीरो बनवाना पड़ेगा। तो आप काटेंगे 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा, 405 आ जाएगा, 405 आ गया। और 13 पंजे 65 आ गया। कहाँ से आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली। अब देखो 55 25, लास्ट में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 है किसी ऑप्शन में, यूनिट मेथड से देखें तो लास्ट में 5 इसी के, ऑप्शन नंबर सी के, तो आंसर हमारा, बाकी मल्टीप्लाई करके आप देख भी सकते हैं, यही आएगा 26, 3 2 और 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। चीजों को चीजों को याद करना और समझना बहुत जरूरी है, फिर उनकी प्रैक्टिस करना, तभी क्वेश्चन आप अच्छे से और बहुत ही इजीली जल्दी से कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या है, यदि ए का 60% बराबर बी का 30% है, तथा बी का तथा बी जो है सी का 40% है, और सी ए का x% है, तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, समझते हैं इसको, क्या है, ध्यान से पहले पढ़ेंगे, क्या है, ए का 60%, परसेंट को हटाएंगे, अपॉन में 100 लगा देंगे, लगा दो, इक्वल टू बी, बी मल्टीप्लाई कितना है 30, फिर अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, लिख दिया। इसको इससे कैंसिल करेंगे, और 30 दूनी 60, यानी कि बी की वैल्यू जो हमें मिलेगी, बी की जो वैल्यू मिलेगी, क्या वो 2a मिलेगी ना, बी की वैल्यू 2a मिलेगी ना, यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कि b बराबर 2a, आगे देखेंगे क्या है कि b जो है c का 40%, ध्यान से पढ़ना है, क्या है कि जो b है वो c का मतलब मल्टीप्लाई कितना है, 40% है, तो 40 और परसेंट को हटा के अपॉन में 100 लगा दिया। अच्छा b की वैल्यू है कितनी, वैसे b की वैल्यू तो 2a है, तो हम ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, 2a इक्वल टू c इंटू, इसको सॉल्व करें थोड़ा, बिल्कुल करें, ये 0 से 0 कटेगा, बाकी क्या कि ये इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 2 और बटे 5, क्या और भी कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये एक, तो क्या ए की वैल्यू हमें जो मिली है c/5 मिली है ना, c/5 मिली है। अब फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, आगे क्या करें, c जो है वो a का x% है, क्या है, फिर आगे देखेंगे क्या c जो वैल्यू है वो कितना है, x का मतलब मल्टीप्लाई कितना है, x का 100% है, x सॉरी जो है c जो है a का, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसको अभी सुधारते हैं। देखो क्या है कि c जो है a का x% है, c जो है a का x% है, x परसेंट को हटा के अपॉन में 100 लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है, क्या देखना है कि जो c है, क्या हम c की वैल्यू, जो c की वैल्यू क्या हम 5a लिख सकते हैं, c की वैल्यू 5a लिख सकते हैं ना, यहाँ से अगर निकालेंगे तो c बराबर कितना आएगा, c बराबर यहाँ से कितना आएगा, c बराबर यहाँ से
जो आएगा वो आएगा 5 ही। कितना आएगा? 5 ही आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे सी की वैल्यू हमने 5 ही लिख दी, ठीक है। आगे क्या है? ए लिख दिया। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, फिर क्या है? एक्स है, एक्स लिख दिया। अपॉन में कितना है? 100 है, 100 लिख दिया। क्या ए से ए कैंसिल हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से अगर निकालें तो कितना आ जाएगी? एक्स की वैल्यू 500 आ जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया वो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आ गया 500। कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर बी बन रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है कि यदि बाई के एक चौथाई का 30% का 2.5 गुणा मान एक्स के आधे परसेंट, एक्स के आधे के 25% के बराबर, तो एक्स बाई से कितने प्रतिशत कम या अधिक है? ये क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से स्टेप बाय स्टेप जैसा कह रहा है बिल्कुल वैसा ही करेंगे, अपना दिमाग बिल्कुल ना लगाएंगे। बाई का मतलब मल्टीप्लाई, एक चौथाई है, 1/4 लिख दिया, 1/4 लिख दिया। का 30% का मतलब मल्टीप्लाई, 30%, परसेंट को हटा के अपॉन में 100, ठीक है। एक चौथाई 30%, फिर कह रहा है का 2.5 गुना, तो गुना लगाएंगे मतलब गुणा लगाएंगे और 2.5 लिख दिया। फिर का मान बराबर किसके है? एक्स, एक्स लिख दिया, ठीक है। एक्स के आधे, आधे का मतलब बटे में 2 लगा दिया। कितना है? मल्टीप्लाई में 25 लिख दिया। परसेंट को हटा के अपॉन में 100 के बराबर है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या ये पॉइंट हटा के अपॉन में हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं? हाँ बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। ये दो जीरो से ये दो जीरो हो गए आपके कैंसिल, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। क्या ये 25 से 25 कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। फिर क्या ये 2 से ये कैंसिल हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो फिर कितना आ गया? 22 × 3 बराबर, ये 2 की वैल्यू हम इधर भेज देंगे, एक्स मल्टीप्लाई में 2। यहाँ तक आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आओगे यहाँ तक, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि x बाई से कितने प्रतिशत कम या अधिक है? कौन? x। वैसे x की वैल्यू है कितनी? x की वैल्यू तो 3 है। बाई की वैल्यू कितनी है? 2 है। बाई की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो कौन पूछ रहा है? x जो है बाई से, आप बताओ x बाई से कितना अधिक है? x की वैल्यू 3 है, बाई की वैल्यू 2 है, तो कितना अधिक हो गया? कितना अधिक हो गया? कितना अधिक हो गया? 1 अधिक हो गया। किससे अधिक हो गया? बाई से। बाई कितना है? 2 है, ठीक है। अधिक है, ये कितना है? अधिक है। और परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50%। और वो भी कैसा? अधिक। 50% अधिक। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x का 52% एवं y के 30% का संगत अनुपात 12:5 है। यदि x y से 50 अधिक है तो 2x प्लस y का मान हमको बताना है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या है? x का 52%, x का 52%, x है उसका 52% है, लिख दिया 52%। अच्छा, फिर आगे देखेंगे परसेंट है, y है, फिर कितना है? 30% है। अब जो बोल रहा था मैं अभी, वो देखो, ये परसेंट है ना, यहाँ पर परसेंट लगाएंगे 52 के बराबर में और ये 30 के बराबर में, तो दोनों परसेंट कैंसिल हो जाएंगी, तो परसेंट हम छोड़ दे रहे हैं। फिर आगे क्या है? का संगत अनुपात कितना है? 12/5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब इसे हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? आपको पता है ये 4 तियां कितना होता है? 12 होता है। ये कितना होता है? 4×13 = 52 होता है, तो ये 13 की वैल्यू आ गई। क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 5×6 = 30, तो एक्स और बटे बाई, एक्स बटे बाई की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 6×3 = 18, और ये वाली वैल्यू अपॉन में आ जाएगी कितनी? 13। ये आ गई। अब हमसे कह रहा है यदि एक्स बाई से 50 अधिक है, आपके हिसाब से कितना अधिक है यहाँ पर? एक्स जो है बाई से कितना अधिक है? हमारे हिसाब से तो 5 अधिक है। क्वेश्चन के हिसाब से कितना अधिक है? 50 अधिक है। कितना अधिक है? 50 अधिक है। कितना गुना हो गया? ये 10 गुना हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू भी 10 गुना होगी। फिर तो अभी कितनी है? 18 है, 10 गुना ये भी कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 180। बाई की वैल्यू कितनी होगी? दे रखी है 13, वो भी 10 गुना हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 130 हो जाएगी, 130 हो जाएगी। अब हमें
निकालना क्या है, हमें निकालना है 2x प्लस वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है 180, एक्स की वैल्यू कितनी है 180 है, प्लस लगा देंगे। वाई की वैल्यू कितनी है 130 है, 130 है। इसको सॉल्व करेंगे, 18 दूनी कितने होते हैं 36 होते हैं ना, तो 360 प्लस 130, 130। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 1 4 आ जाएगा, 6 3 9 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। 490 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है कि चार राशियां ए बी सी और डी, इसको बहुत अच्छे से समझना है, इसमें और भी सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ए बी सी और डी इस प्रकार है कि ए बी का 20% है, बी सी से 20% अधिक है, सी डी से 1/3 अधिक है। तो नीचे दिए गए का मान ज्ञात करना है। कुछ बातें समझनी है इंपॉर्टेंट। क्या समझनी है, नेक्स्ट पेज पे चलें, बिल्कुल चलते हैं, उस पर समझाते हैं आपको क्या समझनी है। अगर अगर कोई कह दे ए जो है, ए जो है 5% अधिक है, 5% अधिक है, इसको रोको, इसको समझने से पहले हम कुछ वैल्यू समझेंगे। क्या समझेंगे, सपोज कि आपको ए अनुपात बी बराबर जो दे रखा है, ए अनुपात बी बराबर सपोज मान लिया 2:3 दे रखा है। कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है। और आपको बी अनुपात सी जो दे रखा है वो 4:1 दे रखा है। और आपसे पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू बता दो। तो तरीका देखना सबसे पहले क्या है, ध्यान से देखना है बिल्कुल। इसमें देखना सेकंड वाले टर्म में क्या दिख रहा है 4, इस 4 की वैल्यू इन दोनों में मल्टीप्लाई करती है पहले। तो 4 की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8 आएगा। फिर क्या रेशियो लगा लेंगे, मतलब अनुपात लगा लेंगे। फिर क्या है 4 तिया 12, 4 तिया 12 लिख दिया हमने 12, ठीक आ गया। फिर ये हुई ना 4 की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से कर दी हमने, कर दी। फिर जो लास्ट वाला टर्म होता है एक, इसकी लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लास्ट में टर्म कितना है 3, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 3 3, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालते हैं। फिर से एक बार जानेंगे। सबसे पहले टर्म की जितने भी रेशियो दे रखे हैं उन सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो यहाँ पर राइट कर देते हैं। फिर लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई लास्ट टर्म से कर देते हैं और आंसर आ जाता है, ठीक है। अब एक बात और समझना है, क्या समझना है, अगर 5% लिखा है, क्या लिखा है कि लिखा है ए का 5% अधिक है। क्या लिखा है ए का 5% अधिक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ए का 5% अधिक है, ए का 5% अधिक है। तो ए का मतलब मल्टीप्लाई 5%। आपको पता है 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 5% की फ्रैक्शन जो होती है वो कितनी होती है 1/20 होती है, 1/20 होती है। अब कह रहा है अधिक है, तो ये नंबर इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21/20 आ जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा इसी का दूसरी इसी की कंडीशन क्या बनती है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए का 5% 5% कम है, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्या कम है, कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस ये समझना है कि इस जब भी ये कंडीशन हो तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ए का 5% कम है, ए मल्टीप्लाई, अब 5% की वैल्यू जो होती है, फ्रैक्शन जो होती है 1/20 होती है। अब कह रहे हैं कम है, तब ये वैल्यू हम हमेशा इसमें से घटा के लिखेंगे, 20 में से 1 जाएगा 19, ठीक है। पर इस बात को याद रख लेना है कि इसी तरीके से करना है, तो 19/20 लिखेंगे, ठीक, समझ में आ गया होगा। आगे एक कंडीशन और बनती है कि ए का 5% है, क्या है ए का 5% है, कोई वैल्यू ए का 5% है, तब इस कंडीशन में क्या करेंगे, ए का 5% की फ्रैक्शन 1/20। तो अब यहां पर हम डायरेक्ट लिख देंगे 1/20। ये फ्रैक्शन कहाँ से आ रही है, आपको जो इससे पहले वाली क्लास है वो देखकर आना चाहिए, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, उससे देखना है आपको। तो ए का 20% ये आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे ये सारी चीजें। तो एक तो ये स्टेप आपको याद रखना है कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा ये स्टेप, ये आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अपने उस क्वेश्चन की तरफ। क्या है
कि 4 राशियां हैं ए बी सी डी। ए जो है बी का 20% है। तो देखना आप ध्यान से, ए बी का 20%। आपको पता है 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? कितनी होती है? 1/5 होती है। याद कर लेनी है। फिर क्या कह रहा है? बी सी से 20% अधिक है। बी सी से 20% अधिक। आपको पता होना चाहिए 20 की फ्रैक्शन, एक 20% की 1/5। अब बी सी से 20% अधिक है। अधिक है। अधिक है, तो अब क्या करेंगे? हम जोड़ कर लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 6:5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 6:5 लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? अभी बताया था तरीका। हमें ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो अभी बताया था, सबसे पहले 6 पहला नंबर उठाएंगे। 6 उसकी जितने भी ऊपर वाले नंबर हैं उनमें मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई 6 एकम 6, 6 पंजे 30 कर दिया, बस सही। फिर अब आगे देखेंगे। फिर क्या बताया था कि जो लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म की लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई। पचम 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 25, पचम 25, है ना? 6 30 25 ये आ गया रेशियो। अच्छा, फिर आगे कह रहा है कि सी डी से 1/3 अधिक है। सी डी से 1/3 अधिक है। हम यहाँ पे सी अनुपात डी लिख के फिर से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालते हैं। परंतु आगे क्वेश्चन को फिर पढ़ेंगे, हमें 2a/b+c का 20%, अर्थात इसमें कहीं डी की वैल्यू तो पूछ ही नहीं रहा है। पूछ रहा है क्या? नहीं है ना? तो हम आगे क्यों सॉल्व करेंगे? हम इतना ही रहने देंगे और इसको इतना ही सॉल्व करेंगे। कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, अनुपात में है। ठीक है। ए की वैल्यू 6 है, लिख दी। बी प्लस सी मतलब इन दोनों को जोड़ कर लिखना है। कितना आएगा? 30 और 25, जानते हैं 55 आएगा। आपको पता है एक बात, क्या पता है? कि 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। पता है। अब आपको पता है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 दूनी 12, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। लेकिन चलो सॉल्व कर ले रहे हैं। 12 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 या 25, 2 बचेंगे, 5 5 या 25 और 2 27। ये आंसर आ जाएगा इसका 275। 12 सही, 12/275 ये आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्या को किस संख्या से गुणा करें कि वह संख्या 25% बढ़ जाए? अब देखो, बढ़ जाए। आपको पता है 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4 होती है। ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? बढ़ जाए। बढ़ जाए, तो ये इसमें ऐड करके लिख देंगे। कितना आ जाएगा? 5/4, मतलब 4 से 5 हो जाए। 4 से 5 हो जाए तो संख्या अपने आप ही बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? 5/4 हो जाएगी। ठीक है, 5/4 ये ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है। और ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसको देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखना है, समझना है। क्या है कि यदि 110 का x% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है, तो 650 का x% का 180% के x+20% से कितने प्रतिशत अधिक होगा? निकटतम पूर्णांकों में बताना है। ध्यान से समझना है। फिर से पढ़ते हैं। क्या है? 110 को x% कम। सबसे पहले 110 x% कम। आपको पता है, अगर 2% कम तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं। अच्छा, 98 कैसे लिखते हैं? 98 कम, 2% कम अगर किसी ने कह दिया तो कैसे लिखते? हम 100 में से माइनस करके लिख देते। लेकिन हमारे पास यहाँ पर x है, तो क्या करेंगे? अब x को माइनस करके लिख देंगे। कैसे लिख देंगे? x को माइनस करके लिख देंगे। देखो कैसे लिखेंगे। मल्टीप्लाई 100 माइनस x अपॉन में 100। ऐसे ही लिखते हैं ना, क्योंकि परसेंट है, परसेंट को हटा के अपॉन में 100 लगा देंगे। ये आ गया प्राप्त परिणाम। इसका जो परिणाम है वो कितना है? 50 का मतलब मल्टीप्लाई x% बढ़ाने पर यानी कि 100 तो है ही, x% बढ़ाएंगे तो 100 + x कर देंगे। यहाँ कम था तो हमने माइनस किया था, यहाँ अधिक है तो जोड़ देंगे। अपॉन में 100 आ जाएगा। लिख दिया 100। ठीक है। अब क्या करना है? कुछ नहीं, इसको सॉल्व करते हैं पहले तो। ये 100 से 100 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 1100 आ जाएगा। 1100 आ जाएगा माइनस 11x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11x आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500 आएगा। फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा।
अब इसको इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, 1100 में से 500 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 600 आ जाएगा। कितना आएगा, 600। ठीक, बराबर इस 11 को इधर ले जाएंगे तो 11 5 16 होती है, लिख देंगे 16x। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, इसको काट सकते हैं। कितने से काट सकते हैं, ऐसा कर रहे हैं, कैंसिल ना करके डायरेक्ट डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट डिवाइड करें, कैंसिल करके काटेंगे तब भी डिवाइड करनी पड़ेगी, तो क्या पहले ही डिवाइड करें, यहाँ खत्म करें कहानी को। 16 तिया 48, कितना बचेगा, 12 बचेगा, है ना। फिर जीरो बढ़ा लेंगे, 16 सत्ते कितने होती हैं, 112 होती हैं। कितना बचेगा, 8 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 16 पंजे 80, यानी कि x की जो वैल्यू मिली है हमको, जो x की वैल्यू मिली है वो हमको मिली है 37.5, 37.5 ये वैल्यू मिल गई। ठीक, अब आगे क्या करना है, अब आगे देखना है क्या कर रहा है, x का 180%, x कितना है हमारे पास 37.5 है, ये 375 नहीं है, ये पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 37.5, ठीक है। x का परसेंट को हटा के अपॉन में 100, फिर आगे देखो क्या है, 180 मल्टीप्लाई में 180। ठीक है, कितना कम और ज्यादा है तो हम इसको अनुपात में निकालेंगे, कितना अधिक है पूछ रहा है ना, इसको अनुपात में निकालेंगे, आसानी होगी। कह रहा है कि अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा एक गलती हुई है, इसको सुधारते हैं। क्या गलती हुई है अभी बताते हैं, देखना है। ये जो है ना 650 का x% है, कितना है 650 का x%, तो यहाँ पर 650 आएगा। कितना आएगा, 650 आएगा। फिर आगे का x%, 180, 180 लिख दिया, 180 लिख दिया, ये अलग है, 180 लिख दिया। 180 के x प्लस 20, ये x प्लस 20, 20 इसमें जोड़ देंगे 37 में, ये 20 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, ये 57.5। ठीक है, 57.5। और फिर क्या, परसेंट, परसेंट को हटा के अपॉन में 100 लगा दिया, 100। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, क्या मैं पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकता हूँ, हाँ कर तो सकते हैं, तो करते हैं। अब देखना है इसको, क्या ये कैंसिल हो रहा है, हाँ हो तो रहा है। किससे काटें, 25 से काट के देखते हैं, 25 से काट के देखते हैं। तो ये आएगा 25 से कम 25, 25 से कम 25, फिर कितना बचा है 12, 12 इधर आ जाएगा, तो 25 पंजे 125 इंटू 65 है। किससे काट रहे हैं, 25 से काट रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना है इस बात को, ये अनुपात है, क्या है, अनुपात है। फिर कितना है, 18 है, लिख दिया। फिर 575 इसे काटते हैं, मल्टीप्लाई में आएगा, 25 दूनी 50, कितना बच गया है 7, तो 25 दिया कितने होते हैं, 75 होते हैं। ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 15 चौका 60, पन्ना 75, 7 हासिल आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं। फिर 15 चौका 60, ये 90 आ जाएगा, है ना, छक्का 90, 90 और ये 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इधर देखते हैं, इसको चाहते तो 18 से और कैंसिल कर सकते थे यार, है ना, तो आसान हो जाता है। चलो कोई ना, अब इसकी 18 से 3 से गुणा करते हैं। 18 से 36, 18 तिया कितने होते हैं, 18 तिया कितने होते हैं, 18 तिया होते हैं 54, है ना, 18 तिया 54, 54 के 4 हाथ से लग गया 5, 18 दूनी 36, 36 और 5 36 और 5 जो होंगे आपके 41 होंगे। ठीक है ना, ठीक। अब क्या कह रहा है, कितना अधिक है, ये 975 है, ये 414 है, कितना अधिक है, इसमें से घटाएंगे, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, और 9 में से 5, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, अपॉन में 4 1 4, है ना। फिर पूछा कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट होगा, तो मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 100 से कर देंगे। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे कर सकते हैं,
इससे इसको डिवाइड, देखो पहली बात तो ये डिवाइड एक बार में जा रही है, एक बार में जा रही है, या तो सी हो सकता है या डी हो सकता है, इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, तो अब इसके आगे का ये सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अच्छा एक चीज और, जिस तरीके से ये सॉल्व करा है, आप थोड़ा कैलकुलेशन और भी आसान कर सकते हैं, इसे काट सकते थे और थोड़ा आसान कर लेना है। हो सकता है इसमें कहीं मिस्टेक हुई हो, तो आप खुद स्वयं अपने हाथों से कैलकुलेशन को नहीं टीपना है, अपने दिमाग से सॉल्व करना है इसको, और सॉल्व करके आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो यहाँ तक आज जो है क्लास यहीं तक रखेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है परसेंटेज का जो फर्स्ट टाइप है उसको कंप्लीट किया है। परसेंटेज का फर्स्ट टाइप को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड टाइप को हम अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, सारी चीजें अच्छी लग रही हैं, आपको समझ में आ रहा है टॉपिक, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट क्लास का आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। ठीक है, तो अब यहीं तक रखते हैं।